आत्म यात्रा के रहस्य भाग एक। सच्चा आत्म साधन वही है जो हमारी दृष्टि को बाहरी अस्थायी चीजों से आंतरिक शाश्वत चीजों की ओर मोड़ता है। प्रसाद भारद्वाज। हमारी आत्म साक्षात्कार की यात्रा इस समझ से शुरू होती है कि जिन उत्तरों की हमें तलाश है वे बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व में है। बाहरी दुनिया अपनी सभी अद्भुतताओं और शक्तिशाली घटनाओं के साथ अस्थायी है। पर्वत घुल जाते हैं, तारे विस्फोट करते हैं, सभ्यताएं उभरती है और गिर जाती है। ये घटनाएं चाहे जितनी महत्वपूर्ण लगे वे प्रकट होती है, कुछ समय के लिए रहती है और फिर अंततः गायब हो जाती है। प्रकृति में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सिर्फ बाहरी घटना ही नहीं बल्कि हमारे अनुभव भी अस्थायी होते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विचार या भावनाएं ये सभी भी अस्थायी है। वे हमारी चेतना में प्रकट होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ये अस्थिरता सभी सृष्टि का स्वभाव है। उदाहरण के लिए, जो आनंद आपने कल अनुभव किया, जो दर्द आपने पिछले हफ्ते महसूस किया या आपके बचपन की यादें, ये सभी अस्तित्व में आते हैं और फिर समय के साथ गायब हो जाते हैं। हमारे अनुभव के ये क्षण चाहे कितने भी लंबे क्यों न लगे, वे शाश्वत नहीं होते। वे भी अंततः समाप्त हो जाते हैं। इन लगातार बदलते अनुभवों के बीच केवल एक ही चीज स्थिर रहती है, वह है अस्तित्व की जागरूकता, मैं हूं का ज्ञान। इस अस्तित्व का किसी बाहरी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। ये वो आधार है जिससे हर अनुभव उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है। ये जागरूकता शाश्वत और अनंत होती है, जीवन के सभी परिवर्तनों की साक्षी के रूप में रहती है। हम शरीर नहीं है, ये वृद्ध होता है और नष्ट हो जाता है। हम मन नहीं है जो हर क्षण बदलता रहता है। हम शुद्ध चेतना है जो सभी अनुभवों की जांच करती है। ये बाहरी परिस्थितियों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होती। हमारी चेतना में जो कुछ भी प्रकट होता है उसका अंत होना निश्चित है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ये सभी आध्यात्मिक परंपराओं में परिलक्षित होता है। मन में उठने वाली भावनाओं से लेकर दुनिया की हर चीज परिवर्तन और विनाश के नियमों के अधीन है। हालांकि ये सत्य केवल उन्हीं को बताया जा सकता है जो इसे सुनने के लिए तैयार होते हैं। बाहरी दुनिया की अस्थिरता या जिसे हम शाश्वत मानते हैं वो वास्तविकता क्षणिक है। ये स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। हर कोई इस क्षण भंगुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इसे समझने के लिए कुछ परिपक्वता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जो इस बात को समझते हैं वे आत्मा की आंतरिक उपासना में लीन हो जाते हैं। वे शाश्वत की खोज शुरू करते हैं। ये समझना कि मन के सभी अनुभव समाप्त हो जाएंगे हमें मोह से दूर कर देता है और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो शाश्वत है। ये समझ शाश्वत आत्मा के अनुभव की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। इस बाहरी दुनिया की अस्थायी प्रकृति में हमें यह महसूस करना चाहिए कि मैं के रूप में जो कुछ भी मौजूद है वो शाश्वत है। इसे आत्मा की चेतना के रूप में पहचानें और इसकी खोज में लग जाएं। ये खोज हमें चेतना के शाश्वत अनुभव की ओर ले जाती है। सृष्टि में मौजूद अस्थायीता और इसके पीछे छिपे शाश्वत सत्य को समझने से यह जागरूकता एक सत्य बन जाती है। हम अटल सत्य और उसके मर्म को देख पाते हैं। यह पाठ हमें बाहरी अस्थायी चीजों से अपनी दृष्टि हटाकर आंतरिक शाश्वत चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करके और सभी बाहरी चीजों की अस्थायीता को पहचानकर हम अपने आप को आत्मा के शाश्वत अस्तित्व से जोड़ सकते हैं। ये समझ हमें मोह और दुख के चक्र से मुक्ति दिलाती है। ये हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। मैं हूं का ज्ञान हमारे लिए एक आधार बन जाता है। ये हमें अस्थायी दुनिया में शांति और स्पष्टता प्रदान करता है और अंततः हमें हमारे असली शाश्वत स्वरूप की ओर ले जाता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्म यात्रा के रहस्य भाग 2 की वीडियो से जारी रखें। जय गुरुदेव।
सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्टों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।